स्वरूप का दर्शन कैसे होगा? क्योंकि भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। तो उनके दर्शन कैसे हम प्राप्त करें? तो बिना प्रेम रिझत नहीं नटवर नंद किशोर। ये तो प्रेम का सौदा है। जब हम भगवान से प्रेम कर लेते हैं तो दुनिया की सारी दौलत फेल हो जाती है। क्योंकि जो देने वाला है भगवान किसका नाम है? जो भगत से गर्भ से उत्पन्न नहीं होता उसका नाम भगवान है। जो कभी मरता नहीं है, जीता नहीं है, उसका नाम भगवान है। और हम लोग समझ नहीं पाते कि देने वाला पता नहीं क्या दे दे आपको। धन्य धन्य भोलानाथ धन्य हो, हर कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बसती को बसाए, आप बसे वीरानी में। तो कहता मैं तो शमशान भूमि में धुनी लगाकर बैठता हूं, पता नहीं क्या दे दूं, किसको क्या दे दूंगा ये पता नहीं है। क्योंकि एक बार एक समय की बात है कि एक चोर थे शहर में। तो चोर महाराज ने भगवान से प्रतिज्ञा किया कि प्रभु अगर आज मेरी कोई लाठी ऐसी लगा दे तो आज से चोरी बंद हो जाएगी। तो भगवान भी तो परीक्षा लेता है। बोले आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, लेकिन आज कोई बड़ी लाठी लगाओ। अब चोर महाराज सारे शहर में 12 बजे के बाद में, रात में, क्योंकि 12 के बाद में 3 का पहरा होता है। एक तो चोर महाराज, दूसरा भूत महाराज और तीसरा पुलिस। अब तीनों ये जबरदस्त है। पुलिस तो सरकारी गुंडे है और भूत पिशाच भगवान महादेव के गण है। चोर भी महाकाली का पुजारी होता है। अब चोर महाराज ने प्रतिज्ञा कर लिया और चला शहर के अंदर। सारे शहर में जहां भी जा रहा है तो लोग जगते दिखाई दे रहे हैं। जहां भी जा रहा है कि आज चोरी का कुछ ऐसा बड़ा कुछ कार्य हो जाए, उसके बाद आज से चोरी बंद कर देंगे। अब भगवान की लीला, जहां भी वो जा रहा है तो सभी जग रहे हैं। वो परेशान हो गया। चलते चलते पूरे शहर में भ्रमण कर लिया, कहीं भी कोई व्यक्ति सोया नहीं मिला। 1 बज गया, उसे 1-1:30 बज गया। कुछ दूर में एक उसको दृश्य दिखाई पड़ा कि बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, भव्य महादेव का, बहुत सुंदर। अब वो भगवान की ही लीला थी। देखा कि चारों तरफ मंदिर में पुजारी जो है सोए हुए हैं, कामदान सोए हुए हैं, पहरेदार भी सोए हुए हैं। जैसे जैसे अंदर जाता गया मंदिर के अंदर तो उसे एक भव्य कलश सोने का बना हुआ दिखाई पड़ा। अब वो तो लीला प्रभु की थी सब। उसने सोचा वाह प्रभु जी, आज तो लाठी लग गई, वाह आप तो बहुत दयालु हो। अब वो मन में विचार करते हुए चोर महाराज भगवान की प्रशंसा करते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। चारों तरफ देखता है कि सारे लोग सोए हुए हैं। फिर उन्होंने देखा कि कलश कैसे निकले। कलश तो बहुत ऊंचे में बना हुआ है। चारों तरफ सीढ़ी देखता है, कोई बाखड़ा मिले, सीढ़ी मिले, उसे कुछ भी नहीं मिला। अब ऊंचे में शिवलिंग उन्होंने देखा, नीचे शिवलिंग है और शिवलिंग भी बहुत विशाल है, काफी बड़ी है। चोर महाराज ने विचार किया कि ना हो तो शिवजी के ऊपर मैं खड़ा हो जाऊं और इससे सोने का कलश निकाल दूं।
जैसे ही शिवलिंग के ऊपर चढ़कर कलश में हाथ लगाता है तो भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। बोले बेटा तू मांग ले जो मांगना चाहता है, मैं तो तुम्हारे पर प्रसन्न हो गया। बोले वाह प्रभु, आप तो बड़े दयालु हो, आप तो बड़े दयालु हो, मैं तो आपका कलश चुराने आया, आप कहते बेटा मांग ले जो मांगना चाहते। वाह आप कितने दयालु हो। अरे बोले भाई दुनिया तो मुझ में फूल और दूध चढ़ाती है, तुम मेरे ऊपर चढ़ गया इसलिए मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हो गया। तो भगवान को भी बहाना चाहिए। हम कितना बलिहार जा रहे हैं, लोग क्या करते हैं कि बलि चढ़ाते हैं, अपनी बलि नहीं चढ़ना चाहते कोई, खुद को कर इतना बुलंद आसमां जमीन से पाए और खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी रजामंदी क्या। भगवान स्वयं पूछ ले, भगवान स्वयं आपसे पूछ ले कि क्या चाहिए आपको, लेकिन वो हम कर नहीं पा रहे। दिखावटी मंदिर में जाते हैं, मन बस में नहीं है, मंदिर में तो है लेकिन मन कहाँ है, लखनऊ में भ्रमण कर रहा है, कलकत्ता चला गया, दिल्ली चला गया, नहीं तो क्या करेंगे पन्नी बांधने लगे जाली में। मन को बांध के परमात्मा में लगाना है। कोई दीवाने खड़ा चला है, कैसे भगवान मिल जाएगा। कोई फोटोग्राफी कर रहा है, भगवान के सामने फोटोग्राफी करने लगे। अरे भाई किसी अधिकारी के पास जाएंगे, अगर मिलने के लिए जाए उसके पास और सामने खड़े में फोटो खींचने लगे तो सिक्योरिटी बुला के गेट आउट करेगा, बोले पार के लोगों पहले भगाइए। तो इसलिए हम निवेदन करेंगे सभी लोगों से जो यहाँ पर बैठे हैं और जो नहीं भी बैठे हैं, जो माइक पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि भगवान के मंदिर में जाने के बाद मेहरबानी करके देव के सामने फोटोग्राफी न करें, क्योंकि वो अधिकारी है। आप आए हो अर्जी लगाने को, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपना समय, एनर्जी, मनी वेस्ट करके आए हैं। इतना अमूल्य समय आप देने के लिए आए और अपने फोटो अगर भगवान के सामने निकाल रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये लिख के हम दे देंगे, लिखित में करेंगे, कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए अनेक जन्म आप भटक कर आए हैं, बड़ी अभाग मानस तन पावा, सुख दुर्लभ सुत ग्रंथ गाओ। अनेक जन्म हमारा, अनेक जन्म हम भ्रमण करते आए 84 जन्मों में। बड़े बड़े शास्त्र पुराण भर गए, बड़े बड़े किताबें भर गई। इसलिए हमारे जीवन को अमूल्य बनाने के लिए अमूल्य समय को नष्ट न करें। क्यों? किसी ने कहा है कि समय ये बार बार नहीं आएगा। पता नहीं किस दिन आपको आदेश आ जाए महाकाल का कि चलिए भाई यहाँ से अभी जाना पड़ेगा, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता आपको। क्यों? आदेश हो गया। इसलिए बैठे अपने तैयार रखिए। रिटर्न टिकट लेके आए हैं, जाना तो है जरूर। आया है सो जाएगा और राजा रंग पति। ये दुनिया में जो आए वो जाएगा जरूर। बड़े बड़े महात्मा आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े पैगंबर, मैसेंजर इस धरती पर, बड़े बड़े परमहंस आए, त्यागी तपस्वी आए, सबको जाना पड़ा।